So let's see our next question. We have to write a Python code to input a list from the user and then we have to find the sum of even numbers only. यानी कि हमें यूज़र से एक लिस्ट इनपुट करानी है एंड देन उस लिस्ट के अंदर जो जो भी हमारे पास इवन नंबर्स होंगे उन सारे के सारे इवन नंबर्स का हमें सम यूज़र को रिटर्न कराना है. ओके, एग्जाम्पल भी आपके पास दिया हुआ है. लेट सपोज आपके पास जो लिस्ट यूज़र ने इनपुट करी है वो की है 10, 20, 25, 30 एंड देन 45. देन आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे देखना है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आप लोगों के पास इवन है. तो आपके पास इवन नंबर है 10, 20 एंड देन 30. तो आपको यूज़र को क्या प्रिंट कराना है, आपको सारे के सारे इवन नंबर्स का सम यूज़र को रिटर्न करना है. तो आपके पास देखिए यहाँ पे 60 रिटर्न करना है यूज़र को. ठीक है, तो अगर हम इसको करना चाहें तो कैसे कर पाएंगे, ध्यान से देखिए. सबसे पहले तो यूज़र हमारे पास जो भी लिस्ट देगा वो लिस्ट हमारे पास कितने भी लेंथ की हो सकती है, आपको पता है. ठीक है, तो मान लीजिए यूज़र ने आपके पास एक लिस्ट दे दी इनपुट करके और वो लेंथ कितनी भी हो सकती है उस लिस्ट की. नाउ आप लोगों को इस लिस्ट के ऊपर एक इटरेटर फिट करना है. मान लीजिए उसका नाम आई है, आपको पता है आई पहले इस वाले एलिमेंट को पॉइंट करेगा एंड देन इस वाले को पॉइंट करेगा, इस वाले को पॉइंट करेगा, चलता रहेगा इस तरीके से जब तक आपकी लिस्ट पूरी पूरी एम्प्टी नहीं हो जाती. ओके, नाउ करेंटली जहाँ कहीं भी आप लोगों का आई है आपको चेक करना है कि ये वाला एलिमेंट आप लोगों का ऑड है या फिर इवन है, जिसको आप लोग आराम से चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग मॉडुलस ऑपरेटर. आप ले सकते हैं यहाँ पे आई मॉड 2. अगर आपका डबल इक्वल टू 0 होता है यानी कि ये आपके पास इवन नंबर होता है. अगर आपके पास ये वाला जो एलिमेंट है वो इवन है देन आप लोगों को इसको सम में कंट्रीब्यूट करवाना है. ओके, सम में कंट्रीब्यूट कैसे होगा ये ध्यान से देखिएगा. तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल पहले से ले लेना है जिसके अंदर आपके पास 0 होगा. अगर आपके पास जो एलिमेंट है वो इवन नंबर है देन आप लोगों को रिजल्ट को अपने अपडेट करना है. रिजल्ट इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास रिजल्ट प्लस में जो भी करेंटली इटरेटर आई से एलिमेंट आपका पॉइंट हो रहा होगा वो. ओके, सो इसकी मदद से आप लोग अपने इवन नंबर्स को आसानी से सम करा सकते हैं. ओके, नाउ चलिए हम इसको कोडिंग के थ्रू देख लेते हैं कैसे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने कोड के अंदर. सो सबसे पहले तो आप लोगों को एक लिस्ट चाहिए. तो लिस्ट के लिए आप डायरेक्टली यहाँ पे लिस्ट फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप लोग चाहें तो eval फंक्शन का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो मान लीजिए मेरे पास वेरिएबल है माई लिस्ट नाम से और मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ eval फंक्शन को. सो eval फंक्शन मेरे पास आया, मैंने यहाँ पे यूज़ किया इनपुट अपने मैसेज को प्रिंट कराने के लिए. मैंने लिखा यहाँ पे एंटर द लिस्ट और आप चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि किस फॉर्मेट में यूज़र को लिस्ट को इनपुट करना है. ओके, इन द फॉर्मेट ब्रैकेट एंड देन 1 2 3 एंड सो ऑन, जितने भी एलिमेंट्स वो डालना चाहे डाल सकता है, ब्रैकेट क्लोज. ओके, ऑल राइट. तो इसकी मदद से क्या करेगा यूज़र हमारा इस फॉर्मेट में ही इनपुट हमें दे देगा. ओके, नाउ हमारे पास एक लिस्ट आ चुकी है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स हैं हमारे पास. नाउ क्या करना है हम लोगों को अब यहाँ पे इटरेटर को सेट करना है. तो मैंने लिखा यहाँ पे फॉर आई इन माई लिस्ट. ओके, आई आपका करेंटली हर एक एलिमेंट पे पॉइंट करेगा जो भी आपके पास माई लिस्ट के अंदर नंबर्स होंगे उनके ऊपर. एंड देन क्या करना है आपको यहाँ पे रिजल्ट के साथ उसको अपडेट करना है अगर वो इवन नंबर होता है तो आपको यहाँ पे एक रिजल्ट वेरिएबल चाहिए. तो मैं ऊपर यहाँ पे एक रिजल्ट वेरिएबल ले लेता हूँ जिसके अंदर मैं इनिशियल डालता हूँ 0. ऑल राइट, एंड देन यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि इफ़ आई मॉड 2 अगर मेरा डबल इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब वो अगर इवन नंबर है, इवन का मतलब ये अगर आपके पास रिमाइंडर 0 छोड़ रहा है देन आप लोगों को यहाँ पे अपडेट करना अपने रिजल्ट को. तो रिजल्ट इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास रिजल्ट एंड देन प्लस में आई. ऑल राइट, ओके, एंड देन लास्ट में आप लोगों को जब ये लूप खत्म हो जाएगा तो आप लोगों को अपने आंसर्स को प्रिंट कराना है यहाँ पे. तो आपने लिखा है यहाँ पे प्रिंट रिजल्ट को अपने प्रिंट कराना है आपको. तो रिजल्ट इज इक्वल्स टू रिजल्ट नाम के वेरिएबल में आपका आंसर सारा का सारा स्टोर्ड है. ऑल राइट, सो मैं इसको सेव करता हूँ अपने डेस्कटॉप के ऊपर. लेट सपोज इसका नाम मैं रखता हूँ, ये क्वेश्चन हमारे लिस्ट का है तो मैं इसका नाम दे लिस्ट list1.py. ओके, सेव किया मैंने डेस्कटॉप के ऊपर. नाम आप लोगों को अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है तो मैं अपना कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ से खोलता हूँ. यहाँ पे नाम इसका टर्मिनल है. ओके, सो आप लोगों को सबसे पहले जंप करना है अपने डायरेक्टरी के ऊपर जहाँ पे भी आपका ये कोड प्रोग्राम लिखा हुआ है. तो आप लोगों ने इसको डेस्कटॉप पे सेव किया तो मैं लिखूँगा यहाँ पे cd डेस्कटॉप एंड देन हिट करूँगा एंटर. तो मैं यहाँ कुछ मिस्टेक हो गई. ओके, cd डेस्कटॉप. ऑल राइट, डेस्कटॉप पे मैं आ चुका हूँ. नाउ आपको इसको रन करना है तो पाइथन list1.py. ओके, सो ये बोल रहा है एंटर द लिस्ट इन द फॉर्मेट दिस. तो चलिए हम लिस्ट को एंटर कर देते हैं यहाँ पे.
सो मान लीजिए मैं यही एग्जांपल ले लेता हूँ, 10, 20 एंड देन 25 एंड देन 30 एंड देन 45। ओके, मैंने यहाँ पे एंटर लिखा और देखिए रिजल्ट मेरे पास आ गया यहाँ पे 60। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ। सो मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, आंसर क्या आना चाहिए मेरे पास? सो यहाँ पे जो इवन नंबर्स आप लोगों के पास हैं, वो इवन नंबर्स आप लोगों के पास हैं 2, 4 एंड 6। ओके, सो आपके पास आंसर आना चाहिए यहाँ पे 6 + 4 इज़ 10, 10 + 2 इज़ 12। ओके, तो रिजल्ट इज़ 12। ओके, नाउ इस कोड में, ये कोड आपका परफेक्टली रन कर रहा है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। इस कोड में दिक्कत क्या है, मान लीजिए यूज़र जो है वो यहाँ पे कोई इंटीजर डाल देता है 1 2 3 4, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे एरर आ जाएगा, क्योंकि इंट जो हमारे पास होता है वो इटरेटेबल तो होता नहीं है, उसको हम इटरेट तो कर नहीं सकते एक एक वैल्यू के ऊपर। ओके, सो हम क्या करेंगे, हम अपने कोड को थोड़ा सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा कोड जो है वो इन एरर्स को भी हैंडल कर सके। ओके, सो मान लीजिए यूज़र जो है वो लिस्ट के अलावा और कुछ भी देता है अपने इनपुट इस माई लिस्ट के वेरिएबल के अंदर, देन आपको यहाँ पे एक मैसेज शो कर देना है कि आपने सही फॉर्मेट में इनपुट नहीं दिया। ओके, सो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे ऐसा कुछ, इफ़ टाइप ऑफ माई लिस्ट इक्वल्स टू, अगर लिस्ट की फॉर्मेट में है ये, अगर लिस्ट का इसका टाइप है, देन आपको कुछ काम करना है, देन आपको ये सारा का सारा काम करना है। ओके, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, इफ़ टाइप ऑफ माई लिस्ट इज़ नॉट इक्वल्स टू लिस्ट, देन आप बोल सकते हैं यहाँ पे प्रिंट यू हैव एंटर्ड द इनपुट इन रॉन्ग फॉर्मेट। ओके, ये आपके पास आंसर आएगा जब आप लोगों ने अपने इनपुट को जब आप लिस्ट की फॉर्मेट में नहीं देंगे तब। ओके, एल्स में आप लिख सकते हैं यहाँ पे, एल्स में सारा का सारा काम ये वाला कर सकते हैं हम लोग। ओके, सो एल्स हमने यहाँ क्या किया, हमने यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे परफॉर्म करा ली। ओके, ओके, चेक करते हैं हमारे पास सही है कि नहीं। मैं इसको सेव करता हूँ और फिर से अपने टर्मिनल को ओपन करता हूँ, टर्मिनल। ओके, क्लियर करता हूँ स्क्रीन को एंड देन मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे पाइथन एंड देन list.py। ओके, सो मान लीजिए इस बार मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, एक लिस्ट देता हूँ पहले। तो सबसे पहले मान लीजिए मैंने दिया यहाँ पे 20, 30, 40 एंड लेट्स सपोज 50। मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, तो इवन नंबर मेरे पास यहाँ पे सारे के सारे ही आई गेस, तो मेरे पास आंसर आना चाहिए यहाँ पे 50, 140 मेरे पास आंसर आना चाहिए। ओके, तो रिजल्ट मेरे पास देखिए 140 आया हुआ है। नाउ अगेन मैं इसको रन करता हूँ और इस बार मैं जो इनपुट है उसको मैं एज अ इंटीजर दे देता हूँ। ओके, तो 1 2 3 4 5 मैंने दे दिया मान लीजिए। ओके, तो क्या आंसर आएगा मेरे पास, मेरे पास यहाँ पे एरर नहीं आया, मेरे पास यहाँ पे आउटपुट आया है कि यू हैव एंटर्ड द इनपुट इन रॉन्ग फॉर्मेट। ओके, सो ये मेरे पास एक पूरा कोड है जिसने हमारे पास एरर्स को भी यहाँ पे हैंडल कर लिया। आप लोगों को ऐसे ही कोड लिखने आने चाहिए ताकि आप लोग के प्रोग्राम के अंदर कोई भी एरर ना आए। ओके।